आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को हम समाप्त करने के लिए आप सभी के सामने एक अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जितना भी सार है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का या बचा हुआ जितना भी सारांश है उसको हम निकाल के देंगे। उससे पहले क्या करते हैं, रोजाना की तरह हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे क्या हो आपको अच्छे से याद हो जाए। हमने बताया कि जब ग्रह शिक्षा संपन्न हो जाएगी तब कौन सी शिक्षा शुरू होगी, जिसको बोलेंगे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ये आपको सुपर टेट, यूपीटीटी, 12th में एजुकेशन, जहां कहीं भी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है बहुत डीप नॉलेज आने वाला है। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हमने बताया कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो है वो क्या होगी, उपनयन संस्कार के पश्चात प्रारंभ होगी और उपनयन संस्कार की जो अवधि होगी वो अलग अलग होगी। ब्राह्मण के लिए भिन्न होगी, वैश्य के लिए भिन्न होगी और क्षत्रिय के लिए भिन्न होगी। अब हमने बताया कि जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें कुछ होंगे क्या, शिक्षण सूत्र होंगे और क्या होगा, शिक्षण समय होगा। क्या होगा, शिक्षण समय होगा। हमने बताया जो शिक्षण सूत्र है वो 1 ईयर का होगा और 1 ईयर के बाद हमने समय बताया क्या होगा, 4 से ही 1/2 मतलब 4.5 महीने, लगभग 5 माह चलेगा। हमने बताया जो ये शिक्षा व्यवस्था होगी इसमें अवकाश का प्रावधान होगा जिसको प्रतिप्रदा के नाम से जानेंगे। अब प्रतिप्रदा का मतलब होता है परिवा का दिन। और परिवा का दिन क्या होता है, अशुभ होने के कारण इस दिन कोई नया कार्य नहीं किया जाएगा। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसके समापन की ओर चलते हैं। कुछ हेडिंग डालिए, लिखिए, एक हेडिंग की जगह पे एक नोट करके लिख लीजिए, लिखिए नोट। अच्छा, इससे पहले समझना जरूरी है, अगर बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे, उदंडता उनके खून में होगी। तो अगर वो कोई गलत कार्य करते हैं तो क्या उनको दंडित किया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान होगा जो उन्हें दंडित किया जाए। तो क्या होगा, अगर कोई भी बालक गुरुकुल शिक्षा में क्या करता है, कोई भी ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। क्या गुरुकुल से बाहर निकाल देंगे या उसे दंडित किया जाएगा, कठोर दंड। आज की शिक्षा व्यवस्था के जैसे नहीं, मारपीट कर। हालांकि इस चीज के लिए बिल्कुल पाबंदी लगी है पर कुछ अध्यापक इस कार्य को करते हैं। पर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था, शारीरिक दंड ना देकर कैसा दिया जाता था, आध्यात्मिक दिया जाता था। आध्यात्मिक दंड दिया जाता था। अच्छा, अब प्रश्न आएगा आध्यात्मिक दंड का मतलब क्या है, आध्यात्मिक दंड का अर्थ क्या है। तो क्या किया जाता था, बच्चे को मारा पीटा नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार का दंडित नहीं किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, मंत्रों का बार बार उच्चारण, कैसे, बार बार उच्चारण कराया जाएगा, बार बार उच्चारण कराएगा, जिससे क्या होगा, उसकी दंड की पूर्ति हो जाएगी। और जब बार बार उच्चारण करेगा तब क्या होगा, उसमें एक चिंतन उत्पन्न होगा, मनन करने की या निधिध्यासन जो मैंने बात बताई वो पूर्णतः लागू हो जाएगा। तो अगला यही पॉइंट बना के लिख लीजिए, लिखिए, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालकों को शारीरिक दंड ना देकर दंड कर लीजिए, इसको दंड ना देकर आध्यात्मिक दंड दिया जाता था। आध्यात्मिक दंड दिया जाता था। उदाहरण, बार बार मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था। बार बार मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था।
कराया जाता था। मैंने सारा सब कुछ बता दिया कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कैसे क्या होता है। अभी अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट 2 लिखिए। जब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी तो क्या होगा, एक समापवर्तन संस्कार होगा। समापवर्तन संस्कार, जैसे अभी आप में क्या होता है, विदाई समारोह, विदाई समारोह होता है, उसी प्रकार से क्या होगा, समापवर्तन संस्कार, शिक्षा का समापवर्तन संस्कार। क्या शिक्षा आपकी कैसी हो रही है, समाप्त हो रही है, तो समापवर्तन संस्कार होगा, जिससे क्या होगा, बालक अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है, या जैसे भी जाना चाहे वो जा सकता है, पर इस संस्कार के बिना नहीं। तो अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इस 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 शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की समाप्ति, शिक्षा की समाप्ति समापवर्तन संस्कार से होती थी। समापवर्तन संस्कार से होती थी। अच्छा, समापवर्तन का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, गो आउट, बाहर जाना, जाना। तो अगला पॉइंट लिखिए, समापवर्तन संस्कार का अर्थ, समापवर्तन संस्कार का अर्थ बाहर जाना है। बाहर जाना है। अगला पॉइंट लिखिए। देखो, अब क्या होता था इस शिक्षा व्यवस्था में, जब बाहर जाएगा तो गुरु क्या करेगा, कुछ गिफ्ट देगा बालकों को, गिफ्ट देगा, और उसमें क्या देगा, अंजन देगा, पगड़ी देगी, देगा, पगड़ी देगा, और क्या देगा बताइए, जल्दी से बताइए, कपड़े देगा, कपड़े देगा, क्या देगा, कपड़े देगा, और छाता, छाता। इतनी ये चार चीजें देगा बालक, बालक को गुरु देगा, और क्या करेगा, उसका कहे का समापवर्तन संस्कार करेगा, जिससे बालक क्या हो, अपने गृहस्थ जीवन या बाहर के जीवन को यापित कर सके। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस शिक्षा व्यवस्था में गुरु, इस शिक्षा व्यवस्था में गुरु, इस शिक्षा व्यवस्था में गुरु बालकों को नए वस्त्र, कौमा, नए वस्त्र, कौमा, छाता, कौमा, पगड़ी तथा अंजन देकर, अंजन देकर, अंजन देकर विद्या समाप्ति, विद्या समाप्ति या समापवर्तन संस्कार को पूर्ण करता था, को पूर्ण करता था, को पूर्ण करता था, पूर्ण करता था। अच्छा, इसी समावर्तन संस्कार को एक संस्कार बोलते हैं दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह। तो लिख लीजिए, समापवर्तन संस्कार का अन्य नाम दीक्षांत समारोह है। समापवर्तन संस्कार का, समापवर्तन संस्कार का अन्य नाम दीक्षांत समारोह है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो गई हमारे सामने, पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो गई। अब अंतिम चीज बची है, क्या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के कुछ दोष थे? भाई, जब कोई चीज फायदे की होगी तो उसमें नुकसान भी तो होंगे। तो कोई ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व करी हो जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में रह गई हो, कमी रह गई हो, बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के दोष, क्या दोष? तो पहला दोष क्या था, इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था हुई, इसमें कहीं पर भी एक नाम नहीं दिखा, क्या, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा। इसमें बालकों की ही शिक्षा का प्रावधान था, किसकी शिक्षा नहीं थी, स्त्री की शिक्षा नहीं थी। दूसरी चीज क्या था, इसमें ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय, इनकी शिक्षा तो थी, पर शूद्र की शिक्षा नहीं थी। कैसी, किसकी नहीं थी, शूद्र की शिक्षा नहीं थी। और शूद्र की शिक्षा ना होने के कारण क्या था कि इस शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति नहीं हो पाई, यह शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई, अधूरी रह गई। जब कोई भी शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी होगी तब क्या हो जाएगा, उसमें पूर्ति ना होने के कारण क्या होगा, वो शिक्षा व्यवस्था हमारी अधूरी रह जाएगी।
उस शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, नई शिक्षा व्यवस्था का गठन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वो उस शिक्षा व्यवस्था में ये कमियां पूरी हो रही हैं तो क्या होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो कारगर होगी। तो इसी शिक्षा व्यवस्था, जैसे स्त्री शिक्षा ना होने के कारण और या ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय को शिक्षा दी गई पर शूद्र को नहीं दी गई, इसी शिक्षा की पूर्ति के लिए, इसी के लिए एक शिक्षा व्यवस्था आई। कौन सी आई? बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था। कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। आशा करता हूं यह शिक्षा व्यवस्था आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। क्विक रिवीजन के लिए 2 मिनट मैं लूंगा। आप सभी बताइएगा कि जब हमने शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ करी थी तो हमने बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का जो केंद्र था वो क्या था, गुरुकुल था। भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा में दिया जाता था। बालक को गृह संस्कार के लिए एक संस्कार होता था, गृह शिक्षा के लिए एक संस्कार होता था जिसको क्या बोलते थे बताइए, प्रवज्जा बोलते थे या मवज्जा बोलते थे या उपनयन बोलते थे, क्या बोलते थे बताइए, जल्दी बताइए। कौन सा संस्कार था जिससे घर की शिक्षा प्रारंभ होती थी? हाँ, अक्षर स्वीकरणम संस्कार बोलते थे। ठीक है, हमने बोला था कि जब भी बच्चा 5 वर्ष का होगा तब क्या करेगा, वह क्या करेगा, ग्रह की शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जब ग्रह शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाएगी तो उसको मंत्र वेद आदि के द्वारा सिखाया जाएगा। अब जब शिक्षा प्रारंभ हो गई उसकी तो समाप्त भी होगी। जब वो समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा, बच्चे को गुरुकुल भेजा जाएगा और वो अवधि अलग अलग होगी। ब्राह्मण की अलग होगी, क्षत्रिय की अलग होगी और वैश्य की अलग होगी। शूद्र के लिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बालक की बात कर रहे हैं, स्त्री की शिक्षा ही नहीं थी, बालिका शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकती थी। फिर क्या हुआ, शिक्षण सूत्र के बारे में बात करें, हमने बताया कि 1 वर्ष का काल था शिक्षण का और 4/1/2 मतलब 4.5 से 5 महीने तक ये समय चलता था। तो यही जानकारी हमने आपको दी, सारी जानकारी दी। आशा करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो क्या करिए, कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा भर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब बताएंगे हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। और इसी प्रकार से प्रेम बनाते रहिए। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा केयर और प्रेम दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।